बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे सैयद मुसव्वद जानी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है चाँद ग्रहण के हवाले से। 7 सितंबर को चाँद ग्रहण हो रहा है, इसके प्री इफ़ेक्ट्स क्या होंगे एक्वेरियस पे, ये आज सर से हमने जाना है। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या एहतियात करनी है ये भी जानेंगे, क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं और क्या वज़ाइफ कर सकते हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि चाँद ग्रहण। बिल्कुल ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग इस एतबार से है कि जो ग्रहण लग रहा है ना, एक तो ये मुकम्मल ग्रहण होगा। मुकम्मल ग्रहण होगा 7-8 की दरमियानी शब को लगेगा और पाकिस्तान में भी नज़र आएगा। जी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे इस पूरे खित्ते में, जो कि इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, उसके बाद ईरान है, अफ़गानिस्तान है और इवन यूएई है, फिर बहरीन है, कुवैत है, कतर है। ये तमाम तर ममालिक में भी इसको देखा जाएगा ठीक। क्योंकि रात का टाइम होगा और मोस्ट प्रोबेबली कुछ रीजन्स में जो है ये ब्लड मून की तरह भी नज़र आएगा। जी, तो इस एतबार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रहण है क्योंकि मुकम्मल है। जी, उसके बाद ये लग रहा है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक एक्वेरियस में। ठीक। तो इस एतबार से एक्वेरियस में लग रहा है तो ऑब्वियसली एक्वेरियस के लिए तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी, एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों के लिए क्योंकि ये एक्लिप्स लग रहा है उनके ज़हन के घर में, जी, सोच के घर में। ज़हन या सोच के घर में ग्रहण का लगना, यहाँ पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट थोड़े से कम होते हैं। ठीक। लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं से कोई पॉज़िटिविटी जी, बता देता हूँ। ठीक है। अब इसमें पॉज़िटिविटी जो नज़र आती है वो ये है जी, कि जिस टाइम पे ग्रहण लग रहा है उस टाइम के ऊपर इनके माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जो है वो मौजूद है, एक तो सेकंड हाउस में। ठीक, फिर उसके बाद मून जो है वो रिलेट करता है इनके ज़ाइचे के 6 हाउस को। ठीक, तो बेसिकली छठे घर का, बीमारियों का, हासदीन का प्लैनेट ज़हन के घर में होना इनको किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा अलार्म कर देगा पहले से, ठीक, एक्टिवेट कर देगा कि ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा लोगों के रवैयों को समझना शुरू करेंगे। ठीक। हासदीन को थोड़ा-सा ये जज करना शुरू कर देंगे पहले से ही जी, और ये कोशिश भी करेंगे कि अपनी बीमारियाँ जो है उनको इब्तदाई तौर पे ही ट्रीट करवाना शुरू करवा दें, ठीक, बजाए कि इसकी वो चीज़ें प्रोलॉन्ग होना शुरू हों। ठीक, तो ये थोड़ा-सा ग्रहण लगने से पहले-पहले ही अ, थोड़ा-सा ना अलार्मिंग कंडीशन की तरफ आ जाएँगे। ठीक, फिर उसके बाद 7th हाउस में इनके क्योंकि सन मौजूद है और 7वें घर में सन का रहना डायरेक्टली 7वीं नज़र से इनके ज़हन को देखेगा। ठीक, तो इनके अंदर थोड़ा-सा ना लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने साथ लोगों को ब्लेस्ड करना, फ़ायदा पहुँचाना, इसकी सोच भी इनके अंदर रहेगी। ठीक। तो इस चीज़ की बदौलत भी अल्लाह ताला इनको कहीं न कहीं से ब्लेस्ड करेगा। इंशाल्लाह, तो ये दूसरों के लिए जो नेकी कर रहे हैं उसका इन रिटर्न इनको मिलना शुरू होगा। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में 8वें घर का रूलिंग प्लैनेट 8वें ही घर में ग्रहण के फ़ौरी बाद जो है वो अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आएगा। ठीक। तो इनको ज़िंदगी में विरासती मसाइल को हल करवाएगा। जी, इनको ज़िंदगी में डूबी हुई रकम दिलवा देगा। इनको ज़िंदगी में फँसे हुए पैसे जो है वो मिल जाएँगे। इंशाल्लाह, इनको ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला जो कि क्लेम का, इंश्योरेंस का, लिटिगेशन का है, उससे कुछ अच्छी वाइब्स जो हैं वो आना शुरू होंगी। इंशाल्लाह। ये चीज़ इनके लिए एक पॉज़िटिव चीज़ है। ठीक। लेकिन ऑब्वियसली जब ग्रहण ज़हन के घर में लग रहा हो तो इंसान को थोड़ा-सा इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंस करता है। जी, कमज़ोर फैसलों की तरफ लेके जाता है, इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंस कंडीशन की तरफ लेके जाता है। लोगों के बदलते रवैयों को थोड़ा-सा इंसान अपने ऊपर हावी ज़्यादा कर लेता है। जी, फिर कमज़ोर फैसले होते हैं, जज़्बाती तौर के ऊपर इंसान बगैर सोचे-समझे लोगों के साथ अटैच हो जाता है जी, और जज़्बाती कैफ़ियत हावी होने की वजह से लोग जो हैं वो भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपको जी, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप कमज़ोर डिसीज़न मेकिंग की तरफ जा सकते हैं। जी, कुछ लोग आपके कमज़ोर फ़ैसलों से, कमज़ोर लम्हात से फ़ायदा उठा सकते हैं और ठीक। बाद में आपको किसी न किसी तौर पे ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक्वेरियंस वालों को बहुत एहतियात के साथ लेके चलने की ज़रूरत है कि किसी भी तौर के ऊपर लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी, अब इसी चीज़ से बचने के लिए, अपने आप को ज़हनी तौर पर स्टेबल रखने के लिए ऑब्वियसली इन्होंने जो सदका देना है वो होगा 2 किलो जो है टूटा चावल, जी, 2 केजी और साथ में 1 केजी जो है वो गंदम या बाजरा ऐड कर दें ठीक। या फिर 2 केजी सूजी और 1 केजी जो है वो शक्कर। जी, इसको मिक्स करके ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले भी कीड़े-मकोड़े शराब-उराब को सदक़े के तौर पर डाल दें। ठीक। उसके बाद नमाज़ आयात ऑब्वियसली वो लाज़मी तौर पे अदा करें और उसका तरीका जो है वो ज़ंजानी जंतरी में मिल जाएगा। जी, वो तरीके के मुताबिक अदा करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स कम होंगी। ठीक। फिर ये डायरेक्टली तौर के ऊपर 7वीं नज़र से देखेगा लियो वालों को, जी, क्योंकि उनके 7th हाउस में है। जी, तो इस एतबार से ये 2 एक ऐसे ज़ोडिएक साइन्स होंगे कि जिनको डायरेक्टली तौर के ऊपर इस ग्रहण का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। जी, अब लियन से हम इब्तिदा करेंगे, लियो वाले जो ज़ोडिएक साइन्स हैं, उनके लिए ये ग्रहण इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये ग्रहण लग रहा है, इनका अपना माइंड का जो रिलेटेड प्लैनेट है सन, जी, वो अपने ज़ाती घर में मौजूद है।
ज़ाती घर में मौजूद है और वो बिल्कुल मुकाबले की हालत में होगा, ठीक। अपोज़िशन की पोज़ीशन पे होगा मून के साथ। जी, सन और मून जो है वो बिल्कुल एक अपोज़िशन की प्लेसमेंट में होंगे जी, जब ग्रहण लग रहा होगा। जी, तो इस एतबार से भी ये पोज़ीशन बहुत जो है वो इम्पैक्ट करेगी और बड़ी इम्पोर्टेंट है लियो वालों के लिए। जी, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इस ग्रहण के जो पॉज़िटिव ट्रेड्स को देख लें, सबसे पहले जी, पॉज़िटिव बात करनी चाहिए। अब पॉज़िटिव ट्रेड्स को देखा जाए तो पॉज़िटिव ट्रेड इसमें ये होंगे कि लियंस वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में किसी वहम वसवसे, किसी मुश्किल परेशानी और हासदीन की रेशा दबानियाँ, हासदीन की लेग पुलिंग, हासदीन की तरफ से बंदिश, मसाइल और ख़र्चे, बीमारियाँ, परेशानियों से किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा कमी की तरफ आना शुरू होंगे। इंशाल्लाह, इसमें जो है चीज़ें इनके हक़ में थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। इंशाल्लाह, अब इस एतबार से देखा जाए कि क्योंकि सन इनके माइंड के हाउस में है तो इनके अंदर थोड़ा-सा एनर्जी लेवल अच्छा होगा। ठीक, इनका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, ये दूरअंदेश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, बोल्ड डिसीजन की तरफ जाएँगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों की बुनियाद रख लेंगे इस टाइम के ऊपर कि दोबारा से फिर कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक, इस एतबार से ये चीज़ इनके ज़ायचे में अच्छी है। ठीक, फिर उसके बाद ये ग्रहण जो लग रहा है, ये लग रहा है सितंबर में। जी, सितंबर की क्योंकि 7-8 की दरमियानी शब को लगना है और सितंबर का महीना लियो वालों के लिए इस एतबार से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके 11वें और सेकंड हाउस यानी कि पैसे का रूलिंग प्लैनेट जी, अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में होगा और अपनी एक्सॉल्टेड डिग्रीज़ पे होगा। ठीक, तो इस एतबार से फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इंशाल्लाह, क्योंकि ग्रहण के बेनिफिट्स कुछ और हैं, लेकिन पैसे का रूलिंग प्लैनेट भी अच्छा होना इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी दिलाएगा। इंशाल्लाह, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में लोगों से इनकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू होंगी। ठीक, सोशली तौर के ऊपर इनके इंटरेक्शंस ग्रो करेंगे। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जुपिटर भी 11th हाउस में रहते हुए इनकी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस लोगों को ऐड ऑन करेगा, ठीक, बुज़ुर्गों को ऐड ऑन करेगा जी, और मज़हबी रूहानी शख्सियात को इनकी ज़िंदगी में शामिल करेगा। इंशाल्लाह, तो इस एतबार से लियंस वालों के लिए ये महीना ऑब्वियसली वैसे भी बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब अगर हम लोग ग्रहण के नेगेटिव ट्रेड्स को देखें जी, कि नेगेटिविटी क्या होगी, इसके कॉन्स क्या होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जी, तो ये ग्रहण लग रहा है लियो के 7वें घर में। ठीक, 7th हाउस रिलेट करता है आपकी पार्टनरशिप को, जी, 7th हाउस रिलेट करता है आपकी मैरिटल लाइफ़ को। ठीक, 7th हाउस जो है वो फ़ायदे का घर है 6th हाउस के और 7th हाउस जो है वो नुकसान का घर है 8th हाउस के। तो वो ठीक, इस चीज़ को भी रिलेट कर रहा है कि ऐसी चीज़ें जो कि हस्बैंड वाइफ के एतबार से हैं, स्पाउसल रिलेशनशिप के एतबार से हैं, उनमें ऑन एंड ऑफ थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक, हासिद किस्म के लोग जो हैं वो इनकी मैरिटल लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन वाइज़ डिस्टेंस हो सकता है। जी, पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं किसी के साथ मिल के तो वहाँ पे पार्टनरशिप के मामलात में थोड़ी-सी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और मुश्किलात आने के चांसेस हैं। ठीक, खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक, तो इस एतबार से इनको 7th हाउस में रहते हुए ग्रहण का लगना इनके लिए पार्टनरशिप और शराकत और स्पाउसल रिलेशनशिप के एतबार से डायरेक्टली तौर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। ठीक, इनडायरेक्टली तौर के ऊपर देखा जाए तो इनके चार्ट में क्योंकि छठे घर के फ़ायदे का घर है यानी कि मुलाज़मत से फ़ायदा मिलना। जी, मुलाज़मत में फ़ाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स का मिलना। ठीक, ये चीज़ भी इनके लिए नुकसानदेह नज़र आती है कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये कोई जॉब कर रहे हैं, तो कि इनकी नेचर जॉब वाली होती नहीं है, बड़ी अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके जॉब करते हैं। लेकिन अगर ये जॉब कर रहे हैं, जी, तो फिर इनको ज़िंदगी में जॉब से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद मेरा इंक्रीमेंट लग जाए, बजाय इंक्रीमेंट लगने के उल्टा इनकी कटौती हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ भी ग्रहण का इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है। ठीक, तो इस चीज़ के एतबार से ग्रहण के ये जो कॉन्स इनकी ज़िंदगी में होंगे, इसके लिए इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। सदका ऑब्वियसली ग्रहण के टाइम में इनको देना चाहिए, जो कि 2 किलो टोटा चावल जी, और 1 किलो बाजरे को मिक्स करके डाल दें, ठीक, हशरातुल अर्थ को, कीड़े-मकोड़ों को और नमाज़े आयात ज़रूर पढ़ें, ठीक, जो कि ग्रहण के टाइम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन करता है। इंशाल्लाह, तो इस एतबार से लियंस वालों के लिए ये पॉज़िटिव साइड्स हैं और नेगेटिव साइड्स हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने रिज़वान। कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश इंशाअल्लाह। होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सईद मुसव्वर बिन जानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।